Hello everyone. Today we will continue with chapter 7 about artificial intelligence. So let's begin. Domains of artificial intelligence. Domain means the areas or the parts of artificial intelligence. So there are main three parts. The first one is data. Data is the foundational element that makes the artificial intelligence powerful. The practical and effective applications of AI begins with data. अब हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो डेटा पे ही एप्लीकेबल है। तो जितना बिग डेटा हमारा होगा उतना ज़्यादा हमारा एआई पावरफुल होगा, क्योंकि मशीन की जो लर्निंग है वो उस डेटा के थ्रू ही हो रही है। द नेक्स्ट डोमेन इज कंप्यूटर विजन, ऑल्सो कॉल्ड CV. It is a field of AI that trains the computers to understand the visual world. यानी कि आप अपनी मशीन को इनपुट दे रहे हैं थ्रू अ वीडियो और थ्रू अ डिजिटल इमेज, और वो मशीन उस इमेज के थ्रू उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहा है और क्लासिफाई कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सर्वेलेंस सिस्टम्स में आपकी जो मशीन है उसे जो कैमराज हैं, सर्वेलेंस कैमराज हैं, उनके थ्रू इनपुट मिल रहा है। सो दे आर जस्ट द इमेजेस, और उन इमेजेस के थ्रू वो आइडेंटिफाई करके आपको अलर्ट दे रहा है दैट कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑल्सो कॉल्ड NLP. NLP means enabling the computers to derive meaning from spoken or written text in natural language input. इसका अभी हमने जो एग्जाम्पल स्पीच रिकॉग्निशन का लिया था या चैटबॉट में टेक्स्ट रीडेबिलिटी का लिया था, ये सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ही आएगा। सो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मशीन हमारी नेचुरल लैंग्वेज में दिए गए कमांड को प्रोसेस करे और उसी नेचुरल लैंग्वेज में हमें फिर आउटपुट भी जनरेट करके दे। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन ऑफ CV एंड NLP. अब ये जो हमारे दो मेन डोमेन्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, अगर ये इंटीग्रेट कर दिए जाएं, यानी कि अगर इनको कंबाइन करके एक साथ यूज किया जाए, तो हमारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, while designing homes, clothes, the customer can explain the requirements verbally or in written form, and this description can be converted in the images automatically. हमारे वॉइस के थ्रू या हमारे टेक्स्ट के थ्रू इनपुट लेकर ऑटोमेटिकली इमेजेस जनरेट की जा सकती हैं while we are designing homes or clothes. Next is converting sign language into speech or text to help the hearing impaired people integrate better with the society. साइन लैंग्वेजेस के थ्रू हम अभी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अगर हम इसी साइन लैंग्वेज को स्पीच में या टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें तो जो लोग बोल नहीं सकते या जो लोग सुन नहीं सकते वो भी सोसाइटी में इजीली इंटीग्रेट हो सकते हैं, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आज की डेट में सबको साइन लैंग्वेज यूज करना नहीं आता। नेक्स्ट, मेकिंग अ सिस्टम दैट सीज द सराउंडिंग्स and gives spoken description of the same that can be used by blind people. Now, blind people or visually impaired cannot really see what's happening in their surroundings. तो अगर सराउंडिंग से इमेजेस स्कैन करके हमें अपनी सराउंडिंग का एक वर्बल डिस्क्रिप्शन मिल जाए, एक स्पीच मिल जाए, एक ऑडियो मिल जाए, तो उसे सुनकर हम समझ सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में करंटली क्या हो रहा है। And last example is making systems which can convert spoken content into images that can be used by people who cannot speak or hear. इसी तरह से हम अपने जो भी हमारा वॉइस इनपुट है, जो भी हमारा स्पीच है, उसको इमेज में कन्वर्ट करके उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते। Now, apart from all these applications, there are further two applications of artificial intelligence that are very important. The first one is machine learning, also called ML, and the second one is data analytics. अब machine learning जो term है वो 1959 में सबसे पहले coin की गई थी by Arthur Samuel. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है, उसी की है एक application है. So machine learning is the learning in which
machines can learn on their own without being specifically programmed. जैसे अभी अगर हमें अपने डिवाइस से कोई एक पर्टिकुलर, अपनी मशीन से कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, तो हमें उसे स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, पूरा प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा, तभी हमें वो आउटपुट मिलेगा. एंड अगेन वो मशीन उसी आउटपुट को हमें देगी, वो किसी न्यू सिचुएशन में हमें आउटपुट जनरेट करके नहीं दे पाएगी. सो मशीन लर्निंग का बेसिकली एम ये है कि हम अपनी मशीन्स को इस तरह से डिज़ाइन करें कि हमें बार बारी हर एक न्यू सिचुएशन के लिए उसे एक नया प्रोग्राम डिज़ाइन करके देने की ज़रूरत ना पड़े. इनफैक्ट हमारी मशीन ह्यूमंस की तरह ही अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी मिस्टेक्स से सीख सके और अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शंस और डिसीजन ले सके. डेटा एनालिटिक्स leads naturally to predictive analytics using collected data to predict what might happen. अब predictions हम कैसे करते हैं? predictions हम देखते हैं, उसमें historical data लेते हैं, हम अपने patterns पूरे check करते हैं और अपने assumptions को test करते हैं और फिर हम कोई एक prediction करते हैं कि future में ये हो सकता है, इस particular situation में ऐसा हो सकता है. तो इसी तरह से डेटा एनालिटिक्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम प्रिडिक्शंस करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केटिंग सेक्टर की ही बात करते हैं तो हमारी ओवर द इयर्स जो भी सेल्स रिपोर्ट रही हैं, जो भी हमने अपने टारगेट सेट किए थे, उन गोल्स के एनालिसिस के बाद हम इजीली फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि फर्दर हमारी सेल्स, हमारी रेवेन्यूज कितने जनरेट होंगे और कस्टमर्स की नीड के हिसाब से भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि फर्दर हमें कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा परचेजिंग करनी होगी और किस चीज़ पे हमें ज़्यादा एम्फेसिस करना होगा. सो वी कैन बेसिकली predict the future and we can determine the future targets and so on. So this all is done by data analytics. Let's quickly go through the key points of this lesson now. इस चैप्टर में सबसे पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस किया था, दैट इट इज़ अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फेसाइजेज ऑन क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स, जो कि ह्यूमंस की ही तरह एक्ट करेंगी, रिएक्ट करेंगी और अपने डिसीजंस खुद से ले सकेंगी. स्मार्ट सिटी IoT का ही एक एप्लीकेशन है. स्मार्ट सिटी इज एन अर्बन एरिया दैट यूजेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ IoT सेंसर्स टू कलेक्ट डेटा and then use insights gained from the data to manage the resources and services efficiently. After that, we discussed HMI, that is human machine interaction. It refers to the communication between a human and a machine through a user interface. इसका objective यही होता है कि users के लिए, humans के लिए machine को use करना बिल्कुल simplified किया जा सके. Then comes a chatbot. चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे एक तरह से ह्यूमन यूजर्स के साथ कन्वर्सेशन होल्ड करने के लिए, सिमुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया है. कंप्यूटर विजन CV, which is a domain of AI, it includes the training of computers to understand the visual world. मतलब कंप्यूटर को इनपुट देंगे हम using digital images and the computer will be able to identify that object. Then comes NLP, which means enabling the computers to derive meaning from spoken or written text in natural language input. That is the language that we use in our day-to-day life. Machine learning is the learning in which machines can learn on their own without being specifically programmed to perform that specific task. And lastly, we discussed data analytics, which leads naturally to predictive analytics using collected data to predict what might happen next. Future में क्या हो सकता है उसकी prediction हम करते हैं by analyzing the current data that we have. So with this we have completed our lesson.